बेटा ये है इंडियन क्रिकेट की ब्यूटी। अगर बैटिंग में ये लोग फ्लॉप हुए हैं ना, तो भाई साहब बॉलिंग में इन लोगों ने कमबैक कर लिया है। और हमारे घंटे भाई साहब ऑस्ट्रेलिया में 500-500 रन खा लेते हैं, 1,000 रन खा लेते हैं। भाई बूम बूम बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को बूम करके रख दिया। उनके घर में, पर्थ के मैदान में उनको इस तरह से नानी याद कराई है ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को। वो भी याद रखेंगे कि भाई जसप्रीत बुमराह आया था इंडिया के 150 ऑल आउट होने के बाद, क्या कमाल का स्पेल किया था। और हमारी टांगें कांपती हुई उस स्पेल के आगे, उसकी पैसी बॉलिंग के आगे, उसकी सीम प्रेजेंटेशन के आगे। जसप्रीत बुमराह क्या बॉलर है यार। 5 ओवर 2 मेडन 3 विकेटें और ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को उड़ा के रख दिया। क्या स्पेल था, क्या एक एक गेंद से बच रहे थे। चाहे वो स्टीव स्मिथ था, चाहे वो उस्मान ख्वाजा था, बुमराह के आगे सब फेल है। एक कैच भी छोड़ा है विराट कोहली ने बुमराह का। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, भाई इंडिया ने प्रूव कर दिया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। चीर फाड़ के रख दिया आज ऑस्ट्रेलिया का गरूर को हाथ में मिला दिया। 67 रन के ऊपर भाई जसप्रीत बुमराह ने आज उनको दबोच लिया। 4 विकेट जसप्रीत बुमराह उठा के गया। हरचित राणा जनाब 1 विकेट उठा के इंडिया के डेब्यूटेंट ने भी तबाह करके रख दिया। भाई बात करेंगे भाई उसके बाद, अगर बॉलिंग में बात करेंगे तो डोमिनेट, बैटिंग में बात करेंगे तो डोमिनेट। आज भाई डबल फिगर में जाने ही नहीं दिया भाई आज ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपने प्लेयर्स को रेस्ट करवाए थे। उनको यह था कि भाई हम रेस्ट करके ऑस्ट्रेलिया को पिछाड़ेंगे, लेकिन नहीं, इंडिया बाप बाप है भाई, बेटा बेटा प्रूव कर दिया। 150 पर टीम इंडिया ऑल आउट हुई तो लगा कि बस कहानी खत्म है इंडिया की। मगर जसप्रीत बुमराह जिस टीम के अंदर हो वहां पर उम्मीद खत्म नहीं की जा सकती। और खासकर सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की, हर्षित राणा ने भी अच्छी बॉलिंग की। मगर मैं हमेशा टीम इंडिया के अंदर देखता हूं कि जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली, मतलब ये सिर्फ इंडिया के नहीं वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं। और इसके लिए फॉर्मेट की मुहताजी बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे T20 खेल रहे हो, चाहे वनडे खेल रहे हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली है। अब देखिए 2023 वनडे वर्ल्ड कप देखिए आप, क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की। 2024 T20 वर्ल्ड कप उठा के देखिए क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की। और अब टेस्ट के अंदर भी देख लीजिए। और ये बात मैं आज इसलिए नहीं कर रहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के बैकयार्ड में घुटनों के बल लेके आए। ये बात पहले भी कर रहा था। सब लोग जब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ये वन साइडेड है। इवन कि कल मैंने एक व्लॉग किया था कि गूगल पे करें तो कल 25% विन रेशो आ रही थी इंडिया की और 70% आ रही थी ऑस्ट्रेलिया की। 5% था कि ड्रॉ हो सकता है। और आप सोचिए कि 3-0 से अपने घर में हारने वाली टीम इंडिया कैसे पलट कर वार किया और कहां पर किया है। हॉन्टिंग ग्राउंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, जहां पर अभी तक ऑस्ट्रेलिया एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा। ये ऑप्टस एक नया स्टेडियम बना जो 2018 में बना था। और आप ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक देख लीजिए और इंडिया का भी देखिए। मैंने शायद 2 रोज पहले एक वीडियो किया था, अगर कई दोस्तों ने देखी हो, कि यहां पर आकर आपको लगता होगा कि इंडिया के पास सिर्फ जसप्रीत बुमराह है, सिराज है। उन्होंने लास्ट 8 मैचेस में आप और जब ऑस्ट्रेलिया और भारत इस वक्त जो व्यूज हैं वो यही कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच भी अब दुनिया में इसी तरह होने लग गया कि जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत को एक रवायती हरीफ कहा जाता था, ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच भी फैंस के लिए बड़ा आई कैचिंग होता है और इसमें व्यूज होते हैं। पूरी दुनिया इस मैच को देखती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक अब क्रिकेट में उभर कर सामने आया है और यही वजह है कि ब्रॉडकास्टर की भी दिलचस्पी होती है। और इसी वजह को देखते हुए ये इंतहाई अहम सीरीज थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने अपने कुछ खिलाड़ियों को आराम करवाया था T20 के अंदर, लेकिन फिर उन पर तनकीद भी हुई। तो अब मैच का दूसरा दिन होगा, देखना है कि क्या ऑस्ट्रेलिया 150 रन की जो बारी है उसको पूरा कर सकता है, लीड लेता है, या पहले कितने खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। तो टेस्ट भाई मज़ेदार होने वाला है और मुझे लग रहा है कि अब सारे टेस्ट जो है ना ये भी वो 2-2.5 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाया करेंगे। हल्का स्माइल करता बताता, शेकिंग हिज हेड, जाते हुए अंपायर को भी बता रहा है कि ये ऊपर वाला जो है इसको कोई फक्की दो, इसको समझ नहीं है कि मतलब मेरे बल्ले पे लगी नहीं, मेरे पैड पे लगी है गेंद। तो वो बिल्कुल उसका जो रिएक्शन था वो भी सुजेस्ट कर रहा है कि भाई बल्ले को तो लगी नहीं, गेंद तो पैड को लगी है। और बीच में कहीं ना कहीं आप वो देखें जो बैट्समैन के पीछे से एंगल आ रहा है, जो गेंद गुजरती हुई नजर आती है, उसमें से भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि जो गेंद जो है बल्ले से टकराई है। और वो जब वो चेक भी कर रहे हैं, जब इन्होंने रिव्यू लिया ऑस्ट्रेलिया ने, तो आपको फ्रंट के एंगल से भी देखना चाहिए। भाई फ्रंट के एंगल से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा ना कि पैड और बल्ला जो है, बल्ला जब पैड पे लगा या अगर उसके मुताबिक गेंद पे लगा बल्ला, तो उसमें कोई आगे पीछे कोई टाइमिंग है, हल्की सी स्प्लिट ऑफ अ सेकंड की,
कि जब तुम फ्रंट वो लेग से तो तुम्हें पता नहीं चलना, लेग से कैसे पता चलेगा जब लेग वाली साइड के कैमरे से के एंगल से देखोगे वो तो वहां से तो कोई कैसे, कोई कॉमन सेंस ही नहीं है उस चीज की कि कैसे पता चलेगा जब तुम्हारा एक ही एंगल से देख रहे हो, लेग वाली साइड वाले एंगल से। यशस्वी जायसवाल आते साथ ही ड्राइव मारने की कोशिश की अर्ली ऑन और आउट हो गए। उनको ऑब्वियसली मिचेल स्टार्क को खेलने में लग रहा था कि प्रॉब्लम आएगी। और यार जब ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा होता है ना तो हमें पता होता है कि अर्ली ऑन विकेटें गिरनी है। अब किसकी विकेट गिरनी थी ये तो बस पता ही लगना था, लेकिन विकेट लाजमी गिरनी थी। यशस्वी जायसवाल 0 पे आउट हो गए। उसके बाद केएल राहुल ने, वो पंजाबी में हम कहते हैं मंजी डाली, केएल राहुल ने मतलब 74 बॉल्स खेली और लग रहा था कि केएल राहुल स्लो खेल रहे हैं। लेकिन जब हम ये देख रहे हैं कि दूसरे एंड पे विकेटें गिर रही हैं तो फिर हम यही कह रहे थे कि केएल भाई, मैं आपके क्वेश्चन लेता हूं अभी सबके, तो हम यही कह रहे थे केएल भाई आप अच्छा ही खेल रहे हैं, आप विकेट पे स्टे करें। लेकिन धचका इंडियन टीम को तब लगा जब विराट कोहली को जोश हेजलवुड ने नहीं हिलने दिया। मतलब थोड़ा सा उछाल विराट कोहली को फेस करना पड़ा और उनको समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ हुआ क्या है। हालांकि विराट कोहली बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर। क्या जबरदस्त किस्म का यार, ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच के पहले दिन में ही ऑस्ट्रेलिया का बट्टा बिठा के रख दिया। बड़ी 5-0 की हो रही थी। हमारे पाकिस्तान से भी लोग जो चाहते हैं इंडिया आ रहा है, कह रहे थे 5-0 ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है। इंडियंस भी कुछ कॉन्फिडेंट नहीं थे इतना ज्यादा कि भाई नहीं भाई ये तो नहीं होगा। भाई देखा फिर कैसा कमाल किया इंडिया ने यार। आप चेक तो करो यार, किसी ने सोचा 150 के बाद हम इस तरह से कमबैक करेंगे, 60 पे 60 हो जाएंगे, टेल शुरू हो जाएगी। और जिस कंट्रोल के साथ बॉलिंग की, और ये बीप टीम है एक तरह से यार। शामी नहीं, शार्दुल ठाकुर नहीं, पिछले सीरीज आकाशदीप खेलने वाला नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा नहीं, अश्विन नहीं, जडेजा नहीं। मतलब आप चेक तो करो यार, उधर रोहित शर्मा नहीं, शुभमन गिल नहीं है। ये इंडिया का जो जज्बा है खेलने को, और जो बुमराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, यकीन मानो वो इतना पॉजिटिव था, इतना ऑप्टिमिस्टिक था, मुझे लग गया था कि यार ये लीडर है, ये आईपीएल टीम को भी लीड करने की कैपेबिलिटी रखता है। अनफॉर्चुनेटली वो अंबानियों ने और खाता बनाया हुआ है, एयर वो अलग चीज है, बट ये बंदा नेचुरल लीडर है यार। आप देखो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। कहां बूट, एडिडास के बूट खरीदने के पैसे नहीं थे, कहां वो चैंपियन ट्रॉफी में फखर को 9 बॉल कराई, उस पे फाइनल हार गए। कभी कभी ये जो बड़े बड़े हादसे होते हैं ना, ये आपके करियर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए होते हैं। वहां से उसने क्या ट्रांसफॉर्मेशन ली है यार। वो वर्ल्ड कप आपको जिताया मेरे इंडियंस। बाकी सारी कितनी जो रीसेंट विक्ट्रीज हैं जो इंडिया ने हासिल की हैं, उसमें बुमराह का कितना बड़ा रोल है यार। आप चेक तो करो इस बंदे को। फिर साथ जो डीएसपी सिराज ने बॉलिंग की है, देखो बुमराह ने स्पेल डाल दिया। अगर सिराज एक एंड से प्रेशर ना बना के रखता, बुमराह ये स्पेल ना डाल पाता। बुमराह ने भी, ठीक है शुरू में से विकेट्स नहीं आई, बट उसने भी 1.5 की इकॉनमी से रन्स दिए, उसने भी टोटल प्रेशर बनाए रखा। और फिर जब बुमराह ने विकेट लेके हटा तो फिर डीएसपी साहब ने कहा लाओ भाई मैं आता हूं। तेरा मीडियम पेस है, तो बुमराह ने कहा था कि भाई मैं मीडियम पेसर हूं। बुमराह ने पेस दिखाया, सिराज ने पेस दिखाया, और हर्षद राणा का गेंद नजर भी नहीं आया ट्रेविस हेड को। स्टीवन स्मिथ दूसरी बार क्रिकेट इतिहास में अंडे पर गए हैं। डेल स्टेन और जसप्रीत बुमराह वाहिद 2 बॉलर हैं जिन्होंने अंडे पर 0 पर स्टीवन स्मिथ को आउट किया। लबुशेन फिट हुआ, उसका कैच छोड़ा विराट कोहली से, बड़ा परेशान हो गए विराट कोहली कि पता नहीं यार अब इसका कैच जो है मेरे से छूट गया है, कहीं ये गेम में जो वो हर्ट ना करते। लेकिन जहां पर कैच छूटा था वहीं पर उसको ठप करके रख दिया दाऊद साहब। उसने सिराज जब गए 52 बॉले 2 रन किए, 2 रन। कितनी देर वो खेलता रहा? कभी जिंदगी में मैंने इतनी लंबी बैटिंग करके 2 रन नहीं किए होंगे। 98 मिनट। और ये स्टीवन स्मिथ के स्लोएस्ट रन है। स्मिथ नहीं, मैं लबुशेन की बात कर रहा हूं। ये लबुशेन के ऑल टाइम उनके ये स्लोएस्ट रन है। पहली 50 गेंदों में उनका ये कम तरीन स्कोर भी यही है। फिर अगर आप बात करते हो अली साहब, जिस तरह की इंडियन पेस, फेरी पेस ने बॉलिंग डाली है, ऐसा लगा जैसे खौफ आ रहा है इस बॉलिंग को देखकर। अनप्लेबल हुए थे और लग यही रहा था कि इस टाइम इंडिया 100 भी इस ऑस्ट्रेलियन टीम को नहीं करने देगा। और इंडियन टीम जब सेकंड बारी लेने आएगा तो इंडिया 3 दिन का ही टेस्ट मैच होने वाला है। ये 3 दिन का
हाँ, बैटिंग के अंदर थोड़े से फ्लॉज हैं। विराट कोहली चल नहीं पाए, ऋषभ पंत खड़े हुए, चांस मिलने के साथ साथ दोबारा नहीं चल पाए। इनके साथ जो नया प्लेयर इन्होंने शामिल किया, 0 रन बनाया उसने 23 गेंदों के ऊपर। फ्लॉज हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, इतना बड़े सीरीज का टेस्ट मैच खेल रहे हैं जिसको एशेज सीरीज से ज्यादा, पाकिस्तान इंडिया के मैच से ज्यादा एक हाइप मिली हुई है। प्रेशर होता है, लेकिन इस प्रेशर के अंदर जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह बॉलिंग की है, जिस तरह जसप्रीत बुमराह ने अपनी बॉलिंग की यूटिलाइजेशन की है, जिस तरह से फील्डिंग इंडिया ने की है, बहुत जबरदस्त यार, देखने का बड़ा मजा आया है। लेकिन अभी मैच खत्म नहीं हुआ, क्योंकि गाइज मैं आपको अगेन बताऊं, ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया किसी भी टाइम इस मैच के अंदर कमबैक कर सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने कमबैक कंडीशन से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ है। अगर कुछ लोग पाकिस्तान और इंडिया की कंपैरिजन करते हैं ना कि वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, भाईजान इसे देख के रखना, इसे कहते हैं वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, इसे कहते हैं वर्ल्ड क्लास साइड। ना कि अगर बैटिंग ना चली तो बॉलिंग ने मैच जिता दिया, बॉलिंग ना चली तो बैटिंग ने मैच जिता दिया। और मेरे इंडियन भाइयों, आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा विराट कोहली के ऊपर डिस्कशन करना बनता है, क्योंकि विराट कोहली ने पिछली 10 इनिंग्स में सिर्फ 251 रन बनाया है, और 251 रन में उनकी सिर्फ एवरेज 25 की रही है। 150 उन्होंने स्कोर किया है। विराट कोहली के लिए फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। अभी 9 इनिंग्स पड़ी हुई हैं, इंडिया की सेकंड इनिंग पड़ी हुई है। अगर विराट कोहली अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये इंडिया टीम के लिए बहुत